दोस्तों हम लोग एग्जाम के लिए बहुत मेहनत करते हैं, बहुत हार्ड वर्क करते हैं, बहुत पढ़ाई करते हैं, सब कुछ पढ़ के जाते हैं, लेकिन क्या होता है एग्जाम में सब कुछ भूल जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमें रिवीजन करने का सही तरीका ही नहीं पता। हम लोग ढंग से रिवीजन करके जाते ही नहीं, इसलिए हम लोग एग्जाम में सब कुछ भूल जाते हैं। तो दोस्तों मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा रिवीजन करने के वो बेस्ट तरीके, जिसके माध्यम से आप लोग एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि रिवीजन करने में हम लोगों को प्रॉब्लम क्या क्या आती है। तो दोस्तों सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि हमारे पास टाइम ही नहीं है। क्या है? टाइम ही नहीं है। टाइम कहाँ से मिलेगा जब आप लोग पूरी बुक ही लेके बैठ जाते हो रिवीजन करने के लिए। तो दोस्तों रिवीजन करने के लिए आपको पूरी बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी। रिवीजन करने के लिए आपको शॉर्ट नोट्स बनाने पड़ेंगे और उससे रिवीजन करोगे तब जाके आपके पास टाइम मिलेगा। और दूसरी प्रॉब्लम क्या आती है? आपको नींद आने लगती है। क्या आने लगती है? नींद आने लगती है, क्योंकि आप लोग पूरी बुक लेके बैठ जाते हो। पूरी बुक लेके पढ़ने बैठ जाओगे तो आपको नींद आने ही लगेगी। ठीक है। तीसरी प्रॉब्लम क्या आती है? हमें रिवीजन करने का तरीका ही नहीं पता है। तो दोस्तों इस वीडियो को आप लोग पूरा लास्ट तक देखिएगा। मैं वो बेस्ट तरीके बताऊंगा जिसके माध्यम से आप लोग रिवीजन बहुत अच्छे से कर सकते हैं और आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो दोस्तों रिवीजन करने का सबसे पहला हैक है वैदिक रिवीजन हैक। दोस्तों जैसे बचपन में आप लोगों को दादा दादी बहुत कहानियां सुनाते होंगे और आप लोगों को वो कहानियां अभी तक याद होंगी। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने उसे सुन के और कल्पना करके याद किया हुआ है, इसलिए आप लोगों को अभी तक याद है। तो वही वैदिक टेक्निक भी वही बताती है, श्रुति और स्मृति, यानी कि उसको सुनो और फिर कल्पना करो, अपने इमेजिन करो कि वो क्या है, कैसे हो रहा है, तो आपको इससे बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो दूसरी टेक्निक है ऑडियो टेक्निक। अगर आप लोगों को किसी और की सुनी हुई कहानियां नहीं याद हो पा रही हैं तो आपको सबसे अच्छी टेक्निक है आप लोग खुद का सुना हुआ याद करिए। यानी कि जब भी आप कुछ भी पढ़ रहे हैं तो आप लोग उसको रिकॉर्ड कर लीजिए, फोन लीजिए और उसमें रिकॉर्ड करके आप खुद सुनिए, तब आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों रिवीजन करने की तीसरी टेक्निक है टीच अदर, यानी कि आप दूसरों को पढ़ाइए। जो आप लोग पढ़ ले रहे हैं आपको समझ में आ जा रहा है तो आप उसको दूसरों को पढ़ाइए, या फिर खुद ही व्हाइट बोर्ड लेके आप उस पर खुद पढ़िए और पढ़ाइए, तो इससे आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोगों को रिवीजन दो तरीके से करना है, एक शॉर्ट टर्म रिवीजन, एक लॉन्ग टर्म रिवीजन। आइए देखते हैं सबसे पहले कि शॉर्ट टर्म रिवीजन क्या होता है। दोस्तों शॉर्ट टर्म रिवीजन आपको डेली करना है, यानी कि आज जो आप लोग पढ़ेंगे उसको तुरंत आपको रिवाइज करना है। 10 मिनट सोने से पहले आपको 10 मिनट उसको रिवाइज करके ही सोना है। ठीक है। तो इसको शॉर्ट टर्म रिवीजन बोलते हैं। और जब आप रिवीजन करेंगे 10 मिनट तो उसी में आपको जो जो आपको कीवर्ड रहेगा आपको उसको अंडरलाइन कर लेना है। ठीक है। अंडरलाइन करने के बाद आपको एक्टिव रिकॉल करना है, यानी कि आप लोग जो 10 मिनट में रिवाइज करेंगे कॉपी क्लोज करके आपको वही सोचना है कि आपने क्या पढ़ा, आपको उसको फिर से रिवाइज करना है अपनी आंख बंद करके। ठीक है दोस्तों। तो आइए अब देखते हैं लॉन्ग टर्म रिवीजन क्या होता है। दोस्तों जैसे आप लोग शॉर्ट टर्म रिवीजन डेली कर रहे थे उसी तरह लॉन्ग टर्म रिवीजन आपको वीक में एक बार करना है। वीक का कोई भी दिन, आप संडे ले लीजिए या फिर किसी भी दिन आपको एक दिन ले लेना है। ठीक है। फिर एक डेडलाइन देना है कि मुझे 1 आवर में चैप्टर 1 करना है, दूसरे आवर में चैप्टर 3, चैप्टर 4 ऐसे करना है। ठीक है। और जब आप लोग लॉन्ग टर्म रिवीजन करेंगे तो उसमें आप लोगों को क्या करना है, जो शॉर्ट टर्म में आप लोगों ने अंडरलाइन किया था कीवर्ड उसी को आपको रिवाइज करना है। ठीक है। फिर उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करना है। ठीक है। आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करना है और जो क्वेश्चन में आपको ज्यादा प्रॉब्लम होगी उसको अंडरलाइन कर लेना है, उसको हाईलाइट कर लेना है। और फिर उसके बाद आपको अपनी एक वीक टॉपिक उसमें डिसाइड कर लेना है कि आप जब रिवीजन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मेरी वीक टॉपिक क्या है। ठीक है। तो अब अगले दिन से जब भी आप शॉर्ट टर्म रिवीजन करेंगे तो आप उस पे अपनी वीक टॉपिक पे ज्यादा फोकस करेंगे, तो इससे आपका रिवीजन और बेहतर होता जाएगा और आप लोग एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर सकेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है जो लोग बोर्ड की एग्जाम 10 और 12 की देने जा रहे हैं। तो वो अभी 2 महीने का टाइम है, तो आप लोग इस वीडियो को देख के आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों।